औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस बशीर। वेलकम बैक टू वैस अकेडमी। सो जी, आज का टॉपिक जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा जी, अकाउंटिंग की। सब बच्चे, कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे जी ये तो हमें आता है, बहुत ईजी है। तो वाकई सच्ची बात है, ये बहुत इजी है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने इंटरनेशनल रूल्स को भी देखना है। क्या वहाँ पर रिकॉर्डिंग सेम उसी वे में होती है, या फिर आप अगर कर तो चुकी हैं रिकॉर्डिंग, पता है आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या लेस करना है। सो उसकी बेस नहीं पता तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि ये कि आपको इस चीज़ की बेस समझ आ जाए और आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट अगर ज़रूरत पड़े किसी को समझा भी सकें। सो जी, ये जो सोर्स है, ये चैप्टर जो जिस बुक से लिया गया वो बिज़नेस अकाउंटिंग है, फ्रैंकफर्ट की 13 एडिशन है। तो जिन जिन बच्चों के पास है तो वो तो पेज नंबर 9 खोल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर वो ये है कि ईज़िली यहाँ पे वो पढ़ सकें, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अकाउंटिंग की उनको आपको समझाई जाएगी, ताकि ये कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और क्या चीज़ें हैं जी वो सारा कुछ आप सीख सकें। सो अगर न्यू है आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो डिले होता है थोड़ी सी वीडियो में, लेकिन ये कि वो कुछ बेहतरी के लिए। तो चलें जी वाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग की सबसे पहले हमने इसमें याद रखें रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है, इसमें हमने असासाजात को रिकॉर्ड करना है, इसमें लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है, इसमें हमने अनइक्विटीज़ को रिकॉर्ड करना है। सो आपने एक ज़हन में याद रखनी है, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या याद रखना है कि हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को मतलब बाकायदा नाम के साथ नहीं लिखना, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स ज़रूर शो करने हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कैपिटल में इजाफा होगा, यानी इनकम के इजाफा होगा, तो कैपिटल में इजाफा हो जाएगा, कैश में इजाफा हो जाएगा। अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो इट्स मीन हम अदा कर रहे हैं, तो अगर तो बाय कैश हुए, बाय चेक हुए, तो हम क्या करेंगे, वो कैश में कमी होगी। एंड देन दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, वो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे असासाजात लिखे जाएंगे, हमने एसेट्स लिखने हैं, नॉन करंट हो सकते हैं, करंट एसेट्स सब जो जैसे वो बताएगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ देखनी है, एंड देन फिर अनइक्विटीज़ हमने उसकी जो भी एडजस्टमेंट होगी साथ साथ करते जाना है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी, क्या वो कह रहा है, कहता है जी रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज इक्वल टू रिसोर्सेज इन द बिजनेस। कहता है कारोबार में कोई भी, अगर तो फॉर एग्जांपल में माल, हम रिसोर्सेज इन द बिजनेस यानी कारोबार में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इससे मुराद आपको ज़हन में रखना चाहिए एसेट्स। अब याद रखें, अगर तो मालिक सिर्फ अपने ही पैसे, अपनी ही चीज़ें, अपने ही तरफ से अपनी पैसे लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मालिकान की हो रही है, तो इसका मतलब ये है वो रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर है। यानी क्या कि जो बिज़नेस में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी एसेट्स हैं, वो सारे के सारे मालिक हैं और उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो इसकी सिंपल फॉर्म हम रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर की जगह अकाउंटिंग में हर एक चीज़ का एक अलहदा नाम होता है। सो अगर हम ऐसे लिखें तब भी ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज अलहदा है, उसको हमने फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि अगर मालिक अपनी घरेलू इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बिज़नेस से निकाल रहा होता है, तो ये नहीं कहता कि चलो ठीक है दोस्त है हमारा, या वो भी हमारे साथ काम करता है तो है ये ले जाए। नो, हम क्या करते हैं कारोबार में, बिज़नेस में उसको ड्राइंग का नाम देते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज जो मालिकान लेके आएंगे उसे हम बोलेंगे कैपिटल, और जो लेके आ रहे हैं, जो काम हो रहा है, जो रिसोर्सेज बिज़नेस में आगे लग गए, कारोबार हो रहा है जिनकी वजह से, वो हमारे एसेट्स कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप ज़रा तवज्जो करें, क्या चीज़ है रिसोर्सेज सप्लाइड बाय, यानी वो काम करने की सारी चीज़ें जो सिर्फ मालिकान सप्लाई कर रहे हैं, मालिकान पहुँचा रहे हैं कारोबार में, तो वो क्या है, वो कैपिटल कहलाएगा। रिसोर्सेज इन द बिज़नेस यानी जितनी चीज़ें कारोबार में शामिल हैं, मौजूद हैं, यानी उसमें बिल्डिंग है, उसमें मशीनरी है, उसमें आपकी कैश है, उसमें आपकी कैश एट बैंक है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड आपके एसेट्स हैं, जितनी चीज़ें सारे कुछ, वो आपने हर एक चीज़ वो जो है वो रिसोर्सेज इन बिजनेस होगा, उससे एसेट्स कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट 1.2 में वो बोलता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे वो मेंशन करना चाह रहा है क्या, कि कैपिटल जो सिर्फ मालिकान लेके आए हैं, तो वो किस तरह आप फाइंड करेंगे कि सिर्फ वो आपने कैपिटल वो रिसोर्सेज बतानी है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इन्वेस्टर मालिकान उनका हिस्सा है और कोई नहीं। तो आप याद रखने, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं हमारे एसेट्स, हमारे यानी एसेट्स 1 लाख रुपए के। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, वो इसके बराबर, यहाँ पे लाख रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लाख रुपये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कारोबार में जो मालिकान थे वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने पैसा 1 लाख रुपए लगाया, कैपिटल सारा यानी मालिकों ने लगाया, इसके अलावा कोई और बंदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मालिकान थे। ठीक हो गया।
तो इज इक्वल टू एसेट, तो फिर तभी पता चला एसेट से मुराद सिर्फ एक एसेट नहीं, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ इकट्ठा आता है। जितनी चीज़ों से वो कारोबार शुरू कर रहा हो तो उसे कैपिटल बोलते हैं, तो वो सब चीज़ों को मजमुआ करके हम एसेट्स बोलेंगे। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मालिकों ने 1 लाख रुपया लगाया, तो एसेट्स भी हमारे 1 लाख रुपए के ही मौजूद है। अब यहाँ पे एसेट्स में लायबिलिटी माइनस करने की क्या वजह है? हमने तो ये पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी होता है, तो ये क्या चीज़ है लायबिलिटी इधर क्यों आ गई? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि मालिकों का कितने पैसे। एग्जाम्पल के तौर पे एसेट में जैसे कि हमने शुरू किया कारोबार में 1 लाख रुपए से, यहाँ पे एसेट में शो होना शुरू हो गया 1,20,000, हालांकि यहाँ पे 1 लाख रुपये है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एसेट 1,20,000 है, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो क्या चीज़ है? इसका मतलब है अगर मालिकों ने वो पैसा नहीं दिया तो हमने वो लायबिलिटी यानी किसी से उधार लिया होगा, तो हम फिर एसेट्स में से 1,20,000 में से माइनस 20,000 करेंगे तो उसके बराबर आ जाएंगे कि मालिकों का असल हक क्या है। यानी क्या चीज़, अगर तो कारोबार में कोई ना कोई उधार ली तो उसको माइनस करके एग्जैक्ट कितनी इन्वेस्टमेंट मालिकों की तरफ से हुई उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब आगे 1.3 पे, 1.3 जिससे सारे वाकिफ़ हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी और कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखा हुआ है जैसे कि बुक में मेंशन है, ठीक है। सो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कर लें, जो भी आपको इस लगे, यानी इधर लिख लें इधर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? अब यहाँ पे वो बता रहा है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसका मतलब है अगर यहाँ पे आपके एसेट शो हो रहा है 1,20,000 रुपये का, तो अब बराबर किसके होगा? कैपिटल 1 लाख रुपया यानी जो मालिकों ने पैसे लगाए, और प्लस लाइबिलिटी। इसका मतलब है अगर हमारे पास, यानी ये देखें 1,20,000 किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके सारे एसेट जितने भी पहले थे वो 1 लाख के थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइप पैरामीटर ले आए जी, वो ज़रूरी था जी, बहुत बहुत अहम ज़रूरत थी उसकी, तो वो 20,000 का आया तो वो एसेट में इजाफा हुआ। इसका मतलब है, और वो मालिकों ने नहीं पैसे ली, हमने जिस बंदे से ली, डीलर से बात की, उससे उधार हमने वो चीज़ उठाई, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी होगी। तो फिर हम उसमें ऐड करके लिखेंगे कि हमारे पास 1,20,000 के जो असासे हैं जिनसे कारोबार काम हो रहा है, कारोबार में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपये तो मालिकों के हक थे, मालिक पैसे लगाए थे, और 20,000 हमने उधार लिया था, हमारी लायबिलिटी है। जैसे जैसे मुनाफा आएगा या जब भी उसकी किस्त होगी तो हम अदा कर देंगे। एग्जैक्टली ये चीज़ है, सिंपल, आपको सारे को समझ आ गई होगी। अब एसेट्स को हम क्या किस सूरत में भी शो कर सकते हैं? कहता है रिसोर्सेज व्हाट दे आर, क्या क्या ज़राए हैं जिनसे हमने जी कारोबार में अपनी रेवेन्यू प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। वो चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे एसेट कहलाएंगे। उसके बाद कहता है रिसोर्सेज हु सप्लाइड दैम, रिसोर्सेज कौन कौन अब पहुँचा सकता है, लगा सकता है, वो आपकी जी लाइबिलिटीज़ हैं। हम उधार भी ले सकते हैं लोगों से, ठीक है। ये तो नहीं बाउंड सिर्फ कैश पेमेंट ही करें, उधार भी ले सकते हैं। प्लस हमारे पास कैपिटल है, और ऑनर इक्विटी यानी मालिक लगा सकते हैं। ऑनर इक्विटी आपको पता है, इसमें कैपिटल में क्या होगा इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐड करनी जो भी रेवेन्यू होगी, और फिर हमारे पास कैपिटल में ऐड होने के बाद लास्ट पे अगर कोई ड्राइंग्स होगी तो उसको लेस किया जाएगा। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपने छोटी छोटी फार्म में चीज़ें समझनी है ताकि आगे आपको कोई मुश्किल ना बन सके। दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले जी अकाउंटिंग की है क्या, हमने जैसे पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ऑनर, जो मालिक पैसा लगाते हैं या लेके आते हैं वो कैपिटल कहलाता है, और जितनी चीज़ें वो लेके आ रहे होंगे, अगर तो वही पैसे टोटल के टोटल अगर वही लगा रहे हैं, कोई उधार नहीं ले रहे, तो इसको हम कोई उनको लिखेंगे कैपिटल प्लस एसेट्स। और उसके बाद हमारे पास अगर कोई चीज़ उधार लेनी हो जाती है तो हम चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ये चीज़ फाइंड करें कि असल मालिकों ने कितने पैसे लगाए, तो हम उसकी इक्वेशन शो करते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी जितनी लाइबिलिटी होगी वो माइनस करके एसेट्स में से, तो असल शक्ल हमें मिल जाएगी कि क्या असल मालिकों ने लगाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,20,000 है, 20,000 की लाइबिलिटी माइनस करेंगे 1 लाख आ जाएगा, इसके भी 1 लाख है। इस मीन क्लियर हो जाएगी कि लाख रुपया ही मालिक लगाया, मज़ीद नहीं लगाया। अगर हम ऐसा नहीं टोटल चीज़ शो करेंगे, और जैसे ये जो 1.3 है इसी को हम यूज़ करेंगे, ये सिर्फ वो समझाने के स्टेप बाय स्टेप है ताकि आपको क्लियर होता जाए कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह आप इसके डील कर सकते हैं। एसेट्स यानी 1 लाख रुपया नहीं 1,20,000 रुपया इज इक्वल टू 1 लाख रुपया जो कैपिटल मालिक ने इन्वेस्ट किया हुआ था, प्लस 20,000 यानी 20,000, यानी क्या चीज़ है वो आपकी लाइबिलिटी है। आपने कोई चीज़ उधार लिखी होगी, वो भी कारोबार में काम हो रहा है, तो इट्स मीन आपने वो भी शो करनी है। याद रखें एसेट्स आपने नॉन करंट एंड करंट एसेट्स दोनों शो करने हैं इधर। उसके बाद आपने कैपिटल में याद रखें आपने यहाँ पे डीलिंग करनी है, अगर रेवेन्यू में है तो इजाफा करेंगे,
आगे अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ पे कमी होगी, और उसके बाद ड्राइंग भी लेस होगी। आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ समझेंगे। प्लस लाइबिलिटी जो भी आपने चीज़ें अकाउंट पेबल जिसे बोल सकते हैं उधार लेंगे, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नेम है तब भी, उसके बाद अगर वो नहीं है तो आपने अकाउंट पेबल के नाम से यहाँ पे शो करना है। क्लियर। आगे जी वो कहता है एसेट्स को क्या बोलेंगे, कहता है रिसोर्सेज व्हाट दे आर, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, है क्या है कारोबार में, उसको हम एसेट्स बोलेंगे। आगे कहता है रिसोर्सेज टू सप्लाई दैम, कौन किसी ने पहुँचाया। लाइबिलिटी हम उधार भी ले सकते हैं, ली होगी चीज़, और ऐसी चीज़ें भी जो कि सिर्फ मालिक लेके आएंगे। ये हमारे पास अकाउंटिंग की यूनिट है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपना और अपने प्यार का ज़रूर ख्याल रखें, और इसको अच्छे तरीके से तवज्जो से ज़हन नशीन करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।